हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 28 टू सेक्शन 34 ऑफ आईएफसी एक्ट। ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस सेक्शन के ऊपर। तो गाइस मैं स्टार्ट करूँ अगर सेक्शन 28 से, तो सेक्शन 28 डील्स विद द पावर टू मेक रेगुलेशन। और ये पावर किसके पास में? अथॉरिटी के पास में। सेक्शन 27 में हमने बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर्स थी टू मेक रूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पावर्स ऑफ अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन। तो अथॉरिटी किन किन चीज़ों के ऊपर रेगुलेशन बना सकती है? टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग जो होगी उनका टाइम और प्लेस क्या होगा, इसके ऊपर अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सैलरीज एंड अलाउंसेस, देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। सेक्शन 20 जो 7 था उसमें भी इससे रिलेटेड एक पॉइंट था। सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज से रिलेटेड सैलरीज अलाउंस और अदर टर्म्स जो है वो अथॉरिटी बनाएगी, और मेंबर्स की सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स से रिलेटेड जो रूल्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसके बाद मैं बात करूं कि जो बेसिकली सेक्शन 13 है। ठीक है, सेक्शन 13 में बेसिकली जो अथॉरिटी है वो अपने जो फंक्शंस है वो कैसे परफॉर्म करेगी, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी, उसके जो फंक्शंस है बेसिकली वो कौन डिसाइड करेगा, कौन कौन से फंक्शंस होंगे वो अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी ही बनाएगी। इसके बाद में पीआरसी जो है उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इसके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएगी। जो वेबसाइट है उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो भी अथॉरिटी ही फॉर्म करेगी। और सेक्शन 20 में हमने देखा था कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थे वो फॉरेन करेंसी में होंगे, तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी सेक्शन 20 के लिए जो भी फॉरेन करेंसी है उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो भी अथॉरिटी ही बनाएगी। और सेक्शन 23 में हमने देखा था डेलीगेशन की पावर जो थी, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी कौन बनाएगा? अथॉरिटी बनाएगी। कि कौन कौन सी पावर्स और कौन कौन से फंक्शंस को डेलीगेट किया जा सकता है, वो अथॉरिटी ही उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। अब बात करूँ अगर सेक्शन 29 में, तो उसमें ये बताया गया है कि अगर इस एक्ट में, ठीक है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अमेंड किया जाता है या उसमें चेंज किया जाता है, नया रूल बनाया जाता है, कोई रूल हटाया जाता है, तो उसको हमको दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इसके बाद में फिर आगे आपको ये मेंशन है यहाँ से यहाँ तक कि अगर दोनों हाउसेस बोल देते हैं उसको चेंज करने के लिए, तो वो चेंज फॉर्म में ही एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों हाउसेस ने उसको मतलब मना कर दिया है कि नहीं ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये सब इसमें मेंशन है। अब मैं इसके बाद में बात करूँ सेक्शन 30 टू सेक्शन 34, तो गाइज ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो इनकी एक रीडिंग कर सकते हो आप स्क्रीनशॉट लेकर, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये सभी सेक्शन थे अप टू सेक्शन 34। आई होप कि आपका IFCA जो एक्ट है, ठीक है, IFSC एक्ट, वो अच्छे से हो गया होगा। अगर इसके बाद में भी आपको इस एक्ट के किसी भी चैप्टर या किसी भी सेक्शन में आपको लग रहा है कि मैं शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई गारंटी यू कि उसके बाद में आपको उस सेक्शन में, उस चैप्टर में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस। एक रिवीजन वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को हम डील करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।